दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों पैसे श्री रामचरितमानस कथा का उत्तरकांड का भाग 4, जो कि पेज 860 से लेके 869 तक की कथा है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। चारु चित्रशाला गृह गृह प्रति लिखे बनाई, रामचरित्र चिरनिरख मुनि ते मन ले चौराई। घर घर में सुंदर चित्रशालाएँ हैं, जिसमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए गए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उन्हें भी चित्त को चुरा लेते हैं। सुमन वाटिका सभी लगाई, विविध भांति करी जतन बनाई। लता ललित बहुजाति सुहाई, फूलाई सदा बसंत के नाई। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों की वाटिकाएँ यत्न करके लगा रखी हैं, जिनकी बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएँ सदा बसंत की तरह फूलती रहती हैं। गूंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिपदी सदा माहे सुंदर। नाना खग बालिक के जियाए, मोलत मधुर उड़त सुहाए। भोरे मनोहर स्वर से गुंजर करते हैं, सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं, जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर हंस सारस प्रावत, भवनी पर शोभाति पावत। जैते देखे ही निज पर छाई, बहुविधि कुंजन नित्य कराई। मोर हंस सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मणियों की दीवारों में और छत में जहाँ तहाँ अपनी परछाई देकर वहाँ दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते रहते हैं। सुख सारिका पड़ा वही, बालक कहु राम रघुपति जन पालक। राज द्वार सकल विधि चारु, विधि सोहट रुचिर बजारू। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं और कहो राम रघुपति जन पालक। राज द्वार सब प्रकार से सुंदर हैं, गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। बाजार रुचिर ना बनई वर्णत, वस्तु बिना गत पाइये। जहाँ भूप राम निवास थे, कि संपदा की मी गाइये। बैठे बजाज सराफ बनिक, अनेक मनहु कुबेर ते। सब सुखी सब संचरित, सुंदर नारी नर शिशु जरठित जय। सुंदर बाजार है, जो वर्णन करते नहीं बनता। वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हों, वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज कपड़े का व्यापार करने वाले, शराब रुपये पैसे का लेने देने वाले आदि वणिक व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं, सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। उत्तर दिशि सरजू बहे, निर्मल जल गंभीर। बांधे घाट मनोहर, सबल पंख नहीं तीर। नगर की उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही है, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। दूरी फराग रुचिर सो घाटा, जय जल पियाई बजय गज ठाटा। पने घट पर मनोहर नाना, तहाँ न पुरुष करे स्नाना। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट हैं, जहाँ घोड़ों और हाथियों के ऊँट जल पिए करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं, जो बड़े ही मनोहर हैं। वहाँ पुष्प स्नान नहीं करते। राजघाट सब विधि सुंदर पर, मजही जहाँ वरण चरि नर। तीर तीर देवह के मंदिर, चहु दिशि तिन्ह के उपवन सुंदर। राजघाट सब प्रकार के सुंदर और श्रेष्ठ हैं, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। कहु कहु सरिता तीर उदासी, बसै ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाई, बिंद बिंद बहु मुनि लगाई। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञानपरायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी के झुंड के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं।
पूर्ण शोभा कछु बरि न जाई, बाहिर नगर परम रुचिराई। देखत पुरी अखिल अधभागा, बन उपवन बापिका तड़ागा। नगर की शोभा तो कुछ भी कही नहीं जाती, नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहाँ वन, उपवन, बावलियाँ और तालाब सुशोभित हैं। बापी तड़ाग अनुपकुप मनोहर सो रही, सोपान सुंदर नीर निर्मल देखी सुर मुनि मोही। बहुरंग कंज अनेक खग कूजही, मधुप गुंजा रही। आराम रम्य पिकादि खग रव जनु पथिक हंकार रही। अनुपम बावलियाँ, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनके सुंदर रत्नों की सीढ़ियाँ और निर्मल जल देखकर देवता मुनि की मोहित ही हो जाते हैं। तालाब में अनेक रंगों के कमल खिले रहते हैं, अनेकों पक्षी गूंज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे, कोयल आदि पक्षियाँ सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। रामानाथ जहाँ राजा सोपुर बरनिक जाई, अनिमादिक सुख संपदा रही, अवध सब छाई। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हों, उस नगर का वही वर्णन किया जा सकता है। अनिमा आदि 8 सिद्धियाँ और समस्त सुख संपत्तियाँ अयोध्या में छा रही हैं। जहाँ ते नर नघुपति गुण गावही, बेटी परस्पर यह सिखावही। भजो प्रणम प्रतिपालक राम ही, शोभाशील रूप गुण धाम ही। लोग जहाँ तहाँ श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। जलज बिलोचन श्यामल गात ही, पलक नयन सेवक बतात ही। घृत रव रुचिर सुप सुरत ही, संत कंच बन रवि रणधीर ही। कमल नयन और सावले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों को रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वालों को भजो। सुंदरबान धनुष और तरकस धारण करने वाले भजो। संत रूपी कमलवन के खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। काल कराल व्याख्याल खगराज ही, नामद राम अकाम ममता जही। लोभ मोह मृत ज्योत की रात ही, मन सिज कर हरिजन सुख दात ही। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूपी गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रवि पी हरिणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। संशय शोगुण भी तब भाजहु, धनुज गृह धन दहन कुशा नहीं। जनक सुधा समेत रघुबीर ही, कसना भजहु भंज भव भी रही। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर जी को क्यों नहीं भजते। बहुगास नाम सक हिम रास ही, सदा एक रस अज अविनाश ही। पुनि रंजन मंजन भई भारती, तुलसीदास के प्रभु दार ही। बहुत सी वासनाएं रूपी मच्छरों का नाश करने वाले श्री राम रूप हिमराशि बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी भार उतारने वाले तुलसीदास के उदार दयालु स्वामी श्री राम जी को भजो। यही विधि नगर नारी नर करहि, राम गुण गान साग अनुकूल सब पर रही, संतत कृपा निधान। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदती भय देव प्रबल दिनेशा। पूरी प्रकाश रही दिन लोका, बहुत ही सुख बहुतन मन शोका। काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ है, तब से तीनों लोक में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों को मन में शोक हुआ है। जिन्हि शोक तिकहु बखानी, प्रथम विद्या निशिनशानी। अध उलुग जह ते लुकानी, काम क्रोध के रव सकुचानी।
जिन जिनको शौक हुआ है उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ, सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मूंद गए। विविध कर्म गुण काल स्वभाव, एक चकोर सुख लही नकाऊ, मत सर मान मोह मद चोरा, इन्हें के हुनर ना कभी नहीं ओरा। भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर डहा मान मोह और मद रूपी जो चोर हैं उनका हुनर कला भी किसी और को नहीं चल पाता। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज बिकसे विधि नाना, सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक न को कहने का। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान से अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे हैं। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। यह प्रताप रवि जाके उर सब कर प्रकार, पिछले बाढ़ ही प्रथम ते कहते पावही नाश। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में सब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं। जिनका वर्णन पहले किया गया है वे अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। भ्रात ही सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा, सुंदर पवन देखन गए सब तरु, कुसुमित पल्लव नए। एक बार भाइयों से श्री रामचंद्र जी ने परम प्रिय हनुमान जी के साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहाँ के सब वृक्ष फले हुए हैं और नए पत्तों से युक्त थे। जानी समय सनकादि आई, तेज पुंज गुणशील सुहाए, ब्रह्मानंद सदा ले लीना, देखत बालक बहुकलीना। सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आए और जो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील के युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं, देखने में तो वे बालक लगते हैं परंतु है बहुत समय के। रूप धरे जनु चारई वेदा, समुदर से मुनि विवत भेषा, आशा बसन व्यासन यही तिन्ही, रघुपति चरित हो तहीं सुनही। मानो चारों वेद के बालक रूप धारण किए। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाएं की ओर उन्हें वस्त्र है। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है वहाँ जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। तहाँ रहे सनकादि भवानी, चह घट संभव मुनिवर ज्ञानी, राम कथा मुनिवर बहुबरनी, ज्ञान जोनि पावक जिमि हरणी। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, सनकादि मुनि वहाँ गए थे, वहाँ चले आ रहे हैं जहाँ ज्ञानी मुनि शेष श्री अगस्त्य जी रहते थे। शेष मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी जो ज्ञान विज्ञान करने में उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। देखी राम मुनि आफत हर्षि दंडपत किन्हें, स्वागत पूछी पीत पड़ प्रभु बैठन कहे दिन है। सनकादिक मुनियों को आदर देकर श्री रामचंद्र ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। किन्हें दंडवत तनिक भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई। मुनि वही रघुपति छवि अतुल बिलो की, भय मन सरक नरो की। फिर हनुमान जी सहे तीनों भाइयों ने दंडवत की। सबको बहुत सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मगन हो गए। वे मन को रोक न सके। श्यामल गात सरोलोचन, सुंदरता मंदिर भवमोचन। एकटक रहे निमिष नाला, वही प्रभु कर जोरे शीश नवावही। वे जन्म मृत्यु के चक्र को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नयन सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए। पलक नहीं मारते हैं और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। तिने की दशा देखी रघुबीरा, श्रावत नैन जल पलक शरीरा। कर गाही प्रभु मुनिवर बैठारे, परम मनोहर वचन उचारे। उनकी प्रेम विहिल दिशा देख कर उन्होंने भांति श्री रघुनाथ जी नेत्रों से भी प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। तदंतर प्रभु के हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बिठाया और परम मनोहर वचन कहे, आज धन्य में सुनो मुनीसा, तुमरे दृश जहाँ अदखीसा। बड़े भाग पाए सतसंगा, विधि प्रयास होए भव भंगा।
हे मुनीश्वरों सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शनों से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कही संत कवि को विद श्रुति पुराण सदग्रंथ। संत का संग मनोहर भव बंधन से छूटने का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रस्त ऐसा कहते हैं। सुनि प्रभु वचन हर्षि मुनि चारि, पुलकित ते स्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनमाये, अनय अनेक एक करुणा माई। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंतर रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक सब रूपों में प्रकट, एक अद्वितीय और करुणा में हैं। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंद्रा रमण जय भूधर, अनुपम अज अनादि शोभाकर। हे निर्गुण आपकी जय हो। हे गुणों के समुद्र आपकी जय हो। जय हो आप सुख के धाम, अत्यंत सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान हैं। ज्ञान निधान अमान, मान प्रद पावन, सुजन पुराण बंद बंद। तज्ञ कृतज्ञ अगत्या भंजन, नाम अनेक नाम निरंजन। आप ज्ञान के भंडार, स्वयं मान रहित और दूसरों का मान देने वाले हैं। और पुराण आपका पवन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले की हुई, संत के मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निश्चल मायारित, आपके अनंत नाम हैं और आप कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों के परे हैं। सर्व सर्वगत सर्व उराल्ये, बसाही सदा हम कहू परिपाल्ये। द्वंद्व विपति पद भम विरंजन, हद्य बसी राम काम मद गंजन। आप सर्वरूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग द्वेष, अनुकूल प्रतिकूल, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए। परमानंद करा प्यामयतन, मन परिपूर्ण काम, प्रेम भगति अनुपायनी देही हमें श्री राम। आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम, हमको अपनी अविचल प्रेम भक्ति दीजिए। देवु भक्ति रघुपति यति पावनी, त्रिविध ताप भवताप न सावनी। प्रणद काम सुरुधेनी, कल्पतरु होई प्रसन्न दीजिए प्रभु ये प्रभु। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तपों को और जन्म मरण के क्लेशों को नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागत की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्पवृक्ष रूप प्रभु, प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। भव बारिधि गोवंजन गुणायक, सेवक सुलभ सकल सुखदायक। मन संभव दारुण सुख दारुण, दीन बंधु समता विस्तारयो। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूपी समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। हे दीन बंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुखों को नाश कीजिए और हमारे सामाजिक विस्तार कीजिए, समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आसुतरादस्ति निवारक, विन्य विवेक विरति विस्तारक। भूपमोली मणिमंडल धरणी, देहि भगति सरस्वती सरिसरणी। आप विषयों की आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने हैं तथा विनय और विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संति जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। मुनि मन मारण हंस निरंतर, चरण कमल बंदी अज शंकर। रघुकुल केतु सेतु सुधिरक्षक, काल करम स्वभाव गुण भक्षक। हे मुनियों के मन रूपी मानसरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मादि और शिव जी द्वारा वंदित हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल
कर्म स्वभाव तथा गुण रूप बंधनों के भक्षक नाशक हैं। तारण तरण हरण सब दूषण तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। आप तारण तरण स्वयं तरे और दूसरों को तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोगों को विभूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं। बार बार स्तुति करी प्रेम सहित श्री नाई ब्रह्म भवन कनकादि दे गति अभिभष्ट भर भाई। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गए। सनकादि विधि श्लोक सिधाए भ्राता रामचरण श्री नाय पूछत प्रभु सकल सुख चाही चित भय सब मारुत सुत पाही। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सुख चाहते हैं, इसीलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। सुने चाहे प्रभु मुख के बानी जो सुनी होई सकल ब्रह्महानि। अंतर्यामी प्रभु सब जाना बूझत कहु कहा हनुमान। वे प्रभु के श्रीमुख वाणी सुनना चाहते हैं कि जिसे सुनकर सारे ब्रह्मों को नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। चोरी पानी कहे तब हनुमान सुनहु दीन दयाल भगवान। नाथ भरत कुछ पूछत चाही प्रसन्न करो मन सुख चित आही। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयाल भगवान सुनिए। हे नाथ भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करने में मन में सुख चाह रहे हैं। तुम्हें जानहु कपि मोर स्वभाव भरती मोहि कुछ अंतर काऊ। सुनि प्रभु वचन भरत कहि चरना सुनऊ नाथ परनाथ ते हरिना। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर्भेद है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ हे शरणागत के दुख का हरने वाले सुनिए। नाथ न मोहि संदेह कुछ सपने हूँ शोक न मोह केवल कृपा तुम्हारी कृपा आनंद संधो। हे नाथ ना तो मुझे को संदेह है न स्वप्न में शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह ये केवल आपकी ही कृपा का फल है। करो कृपा निधि एक ठिठाई में सेवक तुम जन सुखदाई। संता के महिमा रघुराई बहुविधि वेद पुराण गाई। तथापि है कृपा निधान मैं आपसे एक दृष्टा करता हूँ कि मैं सेवक हूँ और आप सेवक के सुख देने वाले हैं। इसमें मेरी दृष्टा को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न उत्तर देकर सुख कीजिए। हे रघुनाथ जी वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्रीमुख तुम्हें पुण्य किन्हें बढ़ाई तिन्हीं ते प्रभु दे प्रति अधिकाई। सुनो जहु प्रभु तीन के लक्षण कृपा सिंधु गुण ज्ञान विलक्षण। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। संत संत भेद बिल गाये प्रणत पाल मोहि कहो बुझाई। संतन के लक्षण सुनु भ्राता अंगनित श्रुति पुराण विख्याता। हे शरणागत का पालन करने वाले संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई संतों के लक्षण गुण असंख्य हैं। वे विराट वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत असंत ही के असी करनी जिमि कुठार चंदन आचरणी। कटहे पर सुमल्य सुन भाई निज गुण देह सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव यह काम ही विष को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंध से सुवासित कर देता है। ताते सुरस नहीं तड़त तग बल्लभ श्रीखंड अंडल दाही पीठ नहीं परसु बदन ये दंड। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है। और कुल्हाड़ी के मुख को ये दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। विश्वलन पंडशील गुणाकार पर दुख दुख सुख दुख दिख देख पर। समभूत रेपो विमद विरागी लोभ मरणि हरस भे त्यागी। संत विश्व में लंपट लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुण को खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देकर दुख और सुख देकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र
सब समय समता रखते हैं और उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल दिने भर दाया मन वचन कजरम वचन भगति अमाया सभी मान प्रद आपो मानी व्रत प्राण मनमते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वे इन दिनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्ठक विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं, परिश्रम मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान हैं। विगत काम मम नाम परायण शांति विरंति बिंती ध्यान शीतलता सरलता गय मैत्री द्विजपद प्रीति धर्म जनयत्री। उनको कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीलता सरलता सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है तो धर्म का उत्पन्न करने वाली है। ये सब लक्षण बस ही जासु और जानहु तात संत प्रभु समतम यम नीति नहीं डोल ही पुरुष वचन कबू नहीं बोल ही। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हैं उनको सदा सच्चा संत जानना, जो सम मन के निग्रह दम इंद्रियों को निग्रह और नियम और रीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। निंदा स्तुति अवेशम ममता मम पंद कंज ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। जिन्हें निंदा और स्तुति बड़ाई दोनों समान हैं और मेरे चरण कमलों में जिनको ममता है वे गुणों के धाम और सुख की राशि संजन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनहु वसंत केर स्वभाव भूल ही संगति करे न काऊ तेने कर संग सदा सुखदाई जिमि कपल है घाले हर जाई। अब संतो दुष्टों का स्वभाव सुनो, कभी भूल कर भी उनकी संगति करना नहीं चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई बुरी जाति की गाय कपीला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। खलहा हद्य अधिताप विशेषी जरहि सदा पर संपत्ति देखी चह कहूँ निंदा सुनहि पराई हर से मनो परिनिधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे को निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना पा लिए हो। काम क्रोध मद लोभ परायन निर्दय कपटी कुटिल मलायन व्यरु आगरण सब काहू सो जो कर हित न भई ताहू सो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं। जो काम करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये श्री रामचरितमानस कथा का ये भाग अब समाप्त होता है। कृपया एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, पैसे अब रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुसनकादि शेष रुषारद वरणी पवन सुत कीर्तिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस सांस अंश समंत सभी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कवि वर्ज बखानी काकभुषुंड गुरुर के ही की। कलिबन हरणी विशेष फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मुरि अमी की तात माद तब विधि तुलसी की।
आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। जय जय हनुमान।